चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। विनायक ने हमारे पास एक क्वेरी भेजी है, विनायक शिंदे, जिन्होंने पुणे से लिखा है। सीमेंस उनका स्टॉक है, 1200 शेयर्स है उनके पास, 3025 रुपए के प्राइस पर। गौरव, क्या लगता है कैपिटल कंपनीज के रिजल्ट्स जो है इस बार काफी मिक्स्ड रहे हैं? कई कंपनियों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि कई कंपनीज में हमें थोड़ा सीजनल इम्पैक्ट, जैसे कि एबीबी या थर्मैक्स, इन सब में थोड़ा हमें सीजनल इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक उन्होंने मेंटेन किया है। तो इसी के चलते सीमेंस जो एक पीयर कंपनी है कैपिटल गुड्स स्पेस में, क्या लगता है लॉन्ग टर्म में क्या राय रहेगी आपकी? किस टाइप का अपसाइड हम देख सकते हैं? विनायक का बाइंग प्राइस है 3025 रुपए और 1200 शेयर्स उनके पास है। सीमेंस पिछले कुछ समय से बिल्कुल रेंज बाउंड में कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ी गिरावट के बाद, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड साइन। यहाँ से एक बार 3400 का एक ब्रेकआउट इस स्टॉक में मिलेगा तो फर्दर ये स्टॉक 4000 4,500 के लिए आगे बढ़ेगा। ओवरऑल अगर हम कैपिटल गुड्स स्पेस की बात करें तो काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी रहे हैं। भेल और कमिंस इंडिया का स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है, जहाँ की एबीबी सीमेंस ने उस तरीके से थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। जिस टाइप का और जिस पेडिग्री का कंपनी है सीमेंस, आई थिंक इसको होल्ड रखना चाहिए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एक बार इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये शेयर वापस स्केल अप होता हुआ 4000 4,500 की रेंज में आ जाएगा आने वाले 4-5 महीनों में। बिल्कुल, सीमेंस पर होल्ड करने की सलाह गौरव जी की तरफ से आती हुई। लेकिन पहला सवाल आनंद की तरफ से, ये सवाल आया है आनंद, जो कि हमारे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं। उनके पास 100 शेयर्स है क्रॉम्पटन ग्रीव के, उसके अलावा, और उनका स्टॉक बाइंग प्राइस है 360 रुपए। वो पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें और शेयर्स इस पर अभी करंट प्राइसेस पर खरीदने चाहिए। उनका होल्डिंग टाइम होराइजन है 3 साल। तो 3 साल के लिए आपको क्या लगता है गौरव, क्या राय रहेगी आपकी क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेकर? कंसिडरिंग अच्छा खासा एक लॉन्ग टर्म व्यू है, शेयर में काफी करेक्शन आ चुका है एंड ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहा है। देयरफॉर यस, वो अपना फर्दर एवरेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। थैंक यू गौरव इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब केतन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। का सवाल है HUL पर। आज काफी कंज्यूमर सेगमेंट से सवाल हमारे पास आ रहे हैं। तो उन्होंने 80 शेयर खरीदे हैं 2417 रुपीज के। लॉन्ग टर्म जो है उनका व्यू है। इसके अलावा उनकी क्वेरी है सन फार्मा पर भी। 100 शेयर है उनके पास 17 रुपए के प्राइस पे। अगेन लॉन्ग टर्म उनका नजरिया है। तो गौरव, क्या राय रहेगी आपकी? क्या उन्हें ये मेंटेन करना चाहिए या फिर इन दोनों फार्मा और कंज्यूमर सेगमेंट से निकल के इसी सेगमेंट में किसी और स्टॉक पर जाना चाहिए, HUL और सन फार्मा? HUL में बिल्कुल बाइंग रेट के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। 2417 का उनका परचेज प्राइस है, 2426 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। होल्ड की सलाह रहेगी स्टॉक के ऊपर। ऑल्दो फॉर्मेशन और मैं पिछला कुछ नियर टर्म का परफॉर्मेंस की बात करूं 1-2 महीने का, तो डिसअपॉइंट ही किया है। बट कंसिडरिंग उन्होंने अभी हाल में ही चीज ली है, स्टॉक में मुझे नजदीक में सपोर्ट्स भी नजर आते हैं, तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और ये सन फार्मा की जहां तक बात है, सन फार्मा के अंदर अच्छा मूव आना स्टार्ट हो गया है। मुझे उम्मीद है सन फार्मा 1850 तक का आंकड़ा ये मंथ में टेस्ट कर लेना चाहिए। तो सन फार्मा में भी होल्ड की सलाह रहेगी, 1700 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें।